बहुत समय पहले की बात है, जब श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया, तब उन्हें वहां कई कार्य करने थे, इसलिए वे तुरंत वृंदावन वापस नहीं जा सके। लेकिन वृंदावन में रहने वाली राधा और सभी गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में दिन रात रोती रहती थीं। वे हर समय बस यही कहती, कन्हैया कब आएंगे, क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती। गोपियों की हालत बहुत दयनीय हो गई थी। वे न ठीक से खाती थीं, न सोती थीं। उधर मथुरा में बैठे हुए श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। उनका हृदय भी वृंदावन की याद से भर जाता था। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र और बहुत बड़े ज्ञानी उद्धव को बुलाया। उद्धव बहुत विद्वान थे। वे वेद शास्त्रों के बड़े ज्ञाता थे। उन्हें अपने ज्ञान पर थोड़ा अभिमान भी था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, तुम वृंदावन जाओ, मेरी ओर से गोपियों को संदेश दो। उद्धव बोले, प्रभु, वे तो साधारण ग्वालिन हैं, उन्हें क्या ज्ञान की बातें समझ आएंगी। श्री कृष्ण बस मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा, उद्धव, तुम जाओ और देखो कि सच्चा प्रेम क्या होता है। उद्धव को लगा कि वे जाकर गोपियों को योग और ज्ञान का उपदेश देंगे और उनका दुख दूर कर देंगे। अगले दिन उद्धव रथ पर बैठकर वृंदावन पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा, हर पेड़, हर नदी, हर रास्ता जैसे कृष्ण को याद कर रहा है। यमुना नदी का किनारा भी शांत और उदास लग रहा था। गोपियां दूर से रथ देखकर दौड़कर आईं। उन्होंने सोचा, शायद कृष्ण आ गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रथ में कृष्ण नहीं है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। गोपियों ने उद्धव से पूछा, क्या कन्हैया ठीक हैं? क्या वे हमें याद करते हैं? उद्धव ने कृष्ण का संदेश सुनाना शुरू किया। कृष्ण कहते हैं कि मन को योग में लगाओ, ध्यान करो, आत्मा को पहचानो। गोपियां ये सुनकर चुप हो गईं। फिर एक गोपी मुस्कुराकर बोली, उद्धव जी, जिस मन को हम कृष्ण को दे चुके हैं, अब उसे योग में कैसे लगाएं? दूसरी गोपी बोली, हमारे लिए तो कृष्ण ही सब कुछ हैं। हम सांस भी लेते हैं तो कृष्ण के नाम से। उद्धव ने देखा, गोपियां हर जगह कृष्ण को देखती थीं। कोई पेड़ देखती तो कहती, यहाँ कृष्ण बांसुरी बजाते थे। कोई रास्ता देखती, यहाँ कन्हैया गाय चराते थे। कोई यमुना नदी देखती, यहाँ कृष्ण हमारे साथ खेलते थे। उनकी हर बात में सिर्फ कृष्ण थे। एक दिन एक काला भंवरा वहां उड़कर आया। एक गोपी उसे देखकर बोली, अरे भंवरे, तू तो कृष्ण जैसा काला है, क्या तू मथुरा से आया है? फिर वह रोते रोते कहने लगी, जाकर हमारे कन्हैया से कहना, हम उन्हें भूल नहीं पाए। उद्धव ये सब देखकर हैरान रह गए। उद्धव ने सोचा, मैं तो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था, लेकिन यहाँ तो प्रेम का ऐसा सागर है, जिसके सामने मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं। उन्होंने महसूस किया, गोपियों का प्रेम ही सबसे बड़ा योग है। कुछ दिन वृंदावन में रहने के बाद उद्धव का मन बदल गया। वे सोचने लगे, काश मैं वृंदावन की धूल बन जाऊं, जिसे गोपियों के चरण स्पर्श करें। उन्होंने गोपियों को प्रणाम किया। जब उद्धव वापस मथुरा पहुंचे, तो श्री कृष्ण ने पूछा, उद्धव, वृंदावन कैसा लगा? उद्धव की आंखों में आंसू थे। वे बोले, प्रभु, मैंने आज समझा कि सच्चा प्रेम क्या होता है। गोपियों का प्रेम तो इतना महान है कि वेद शास्त्र भी उसे पूरी तरह नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। उन्हें पता था, उद्धव का ज्ञान आज प्रेम के आगे झुक गया।